सीक्रेट वेट लॉस पराठा 10 केजी वेट लॉस कॉमेडी स्किट। गढ़वाल में विजयकांत कहकर एक मोटा सा आदमी रहता था। वो घर में हमेशा खाली रहकर सबका खाना वही खाता रहता था। उससे घर वालों को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। वो देखकर विजयकांत से उसका पिता प्यारे, अरे तुम अपने आप को आईने में कभी देखा है क्या? अगर तुम्हें बलि दिया तो 4 गांव के लिए खाना मिलता है, फिर भी कोई भी काम नहीं करके ऐसा खाली घूमने के लिए बिल्कुल शर्म नहीं लग रहा है क्या तुमको? ऊपर से हॉल में पर्वत जैसे बीच में सो जाता है। छी छी, तुमको ड्राइविंग तो आता है ना, कम से कम वो काम कर सकते हो ना, कहा। तब विजय, क्या मैं तुम्हें ड्राइवर जैसा दिख रहा हूँ क्या? देखो 10 लाख दो कार्स खरीद कर 2 ड्राइवर्स को रखकर पैर पर पैर रखकर पुष्पा जैसे आराम से बैठकर लाइफ को एंजॉय करूंगा, कहा। तब प्यारे, क्या रे तुमको 10 लाख चाहिए? बड़ा आया मैसूर महाराज का वारिस। तुम्हारा खाने के लिए मेरे कमाई पूरा हो रहा है, हमको क्या खाना है और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब विजय, देखो मेरे पेट को भूख ज्यादा है, ये अपनों से कोई रिश्ता नहीं रखता है। चाहिए तो खाना देरी हुआ तो तुम सबको भी खा जाता है। डोंट डिस्टर्ब, टुडे आई वांट मटन, कहकर सो गया। ऐसे कुछ देर के बाद प्यारे घर से बाहर जा रहा था तो उसके पास उसकी बेटी प्रिया आई। अब प्यारे से प्रिया उसका दोस्त वेट लॉस के बारे में और उसका काम के बारे में बताई। तब दोनों प्रिया का दोस्त पप्पू के शॉप में गए। पप्पू से प्यारे विजय के बारे में पूरा बात बताया। तब पप्पू, अंकल आपका पर्वत जैसे बेटे के बारे में प्रिया पहले से ही बता चुकी है। मेरे पास एक वेट लॉस का प्रोडक्ट है अंकल, लेकिन वो इस्तेमाल करेगा क्या? पूछा। तब प्यारे, देखो बाबू, चाहिए तो वो हर रोज एक आदमी को खा सकता है, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकता है। वेट लॉस बोलेंगे तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा, कहा। तब पप्पू, फिर तो एक काम करेंगे अंकल, उसका खाने में हमारा वेट लॉस का प्रोडक्ट मिलाकर उसे खिला देते हैं, उसको पता चले बिना वो खुद पतला हो जाएगा, कहा। तब प्यारे ठीक है कहकर मान लिया। अगले दिन प्यारे ने पप्पू का दिया हुआ एक बड़ा सा पराठा को घर लेकर गया। उसे वे लोग जानबूझकर खाने के लिए देखने का नाटक करने लगे। तभी उधर आया विजयकांत, उनके हाथ में से पराठे खींचकर अच्छे से खा लिया। वो देखकर प्यारे, अरे ओ दरिंदर कहीं के, हमें कुछ भी खाने नहीं दोगे क्या? छी, कहकर बगल में सब लोग जाकर हंसने लगे। ऐसे हर रोज वे लोग पप्पू का दिया हुआ पराठा लाना, विजयकांत उनको खींचकर खाना, ऐसा हर रोज होने लगा। ऐसे 4 दिन होने के बाद विजयकांत को जोर से लूज मोशंस शुरू हुआ। उससे विजयकांत भी बहुत वजन कम हो गया। घर में खाना पकाए बिना हर रोज वे लोग पराठा ही लाने लगे। एक दिन विजय, अरे मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूँ, जोर से भूख लग रहा है रे। कम से कम 10 किलो तक वजन कम हो गया होगा। एक 10 किलो चावल और 10 किलो मटन पका कर खिलाइए रे, प्लीज रे, कहकर हॉल में से चिल्लाया। वो देखकर बेटी से, प्यारे, देखा इस दरिंदर को खाने पर कितना क्लैरिटी है। 10 किलो वजन कम हुआ है, उसके लिए 20 किलो तक खाने के लिए तैयार हो रहा है। बाप रे, अब से इस पर्वत को मैं नहीं पाल सकता हूँ, तुरंत मुझे कुछ करना होगा, सोचा। तब प्रिया, डैडी आप कुछ दिन के लिए सह लीजिए, वो ऐसे ही कम खाकर वजन कम हो जाएगा ना, तब पता चलेगा उसको सबका मूल्य क्या होता है, बोली। लेकिन ऐसे ही हर रोज उसको पराठा ही खिलाने के वजह से कुछ ही महीनों में विजय का वजन बहुत कम हो गया और वो बहुत स्लिम बन गया। एक दिन पिता से विजयकांत, कम से कम अब तो राइस और मटन पका कर खिलाएंगे या फिर वो पराठा को ही खिलाएंगे, पूछा। तब प्यारे, देखो आज से तुम्हें इस घर में कोई भी कुछ भी नहीं खिलाएंगे। तुम मेहनत से काम करके खुद का कमाई से खुद पका कर खाना होगा, तभी तुम्हें हमारा मुसीबत पता चलेगा, कहा। ये सुनकर विजय को और कुछ करने के लिए नहीं रहा और कार के ड्राइवर जैसे काम करने लगा और उसका खाना खुद पकाकर खाने लगा। ये देखकर प्यारे पप्पू से मिलकर उसको बहुत धन्यवाद कहा।